हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 10वीं बोर्ड विज्ञान का 3 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। तीनों में से 70-80% आने के पूरे पूरे चांस है या आएंगे ही। आप कन्फर्म मान सकते हो। तो पहला पेपर मैंने वायरल कर दिया है। दूसरा दूसरा मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। तो क्वेश्चन देखते जाना। एक समीकरण दे रखी पहले क्वेश्चन, और आपको पैटर्न पहले बताया गया है कि पहले 15 क्वेश्चन वो वस्तुनिष्ठ होंगे। तो वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है कि एक अभिक्रिया दे रखी है Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसमें आपको पता है कि विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। आपको पीएच में दे रखा होगा 1, 4, 5 और 10। और पहला जो नीले लिटमस को लाल करते हैं वो तो होते हैं अम्ल, और जो लाल को वापस नीला कर देते हैं वो होते हैं सार। सार की पीएच 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक होगी तो 10 हो जाएगी। फिर उसका तीसरा क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का काम में लिया जाता है। तो एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनालिजिस्ट और एंटीसेप्टिक। तो इसमें एंटा एसिड क्या आएगा, एंटा एसिड। तो ये तीसरे का आंसर होगा। फिर उसके आगे चौथा क्वेश्चन है, लोहे के फाइन यानी लोहे के फाइन पेन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा होगा ग्रीज लगाकर, पहला दे रखा होगा ग्रीज लगाकर, पहला ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, फिर तीसरा होगा दस्ते की परत चढ़ाकर, दस्ते की परत चढ़ाकर, और चौथा होगा ये सभी। तो इसमें आपको ये सभी नहीं करने हैं, जस्ते की परत चढ़ाकर। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें कितने वो होते हैं सहसंयोजक बंध। तो आपको 6, 7, 8 और 9 ऑप्शन दे रखा होगा। तो ये इसकी संरचना बना सकते हो आप, और हाइड्रोजन को भी दर्शा सकते हो। इसको शाखित संरचना बोलते हैं। शाखित संरचना बनाकर आपको गिन लेना है कितने होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 क्या होंगे, सहसंयोजक बंध होंगे इसमें। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी वक्र कौन से तंत्र का भाग है। तो पहला पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। समझ में आया। फिर उसके आगे हम बात कर लेते हैं किस पर। आगे वाला क्वेश्चन है सातवां, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के परिवहन में, भोजन के परिवहन में, एमिनो अम्ल के परिवहन में और ऑक्सीजन के परिवहन में। तो जाइलम को जल से याद रखना है, फ्लोएम को भोजन से या फल से याद रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जाइलम यानी जल का परिवहन करेगा। जाइलम किसका परिवहन करेगा, जल का परिवहन, जल का परिवहन। इसके आगे वाला क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से पादप हार्मोन है, यानी आपको निम्नलिखित 4 हार्मोनों के नाम दे रखे होते हैं, उनमें से पादप हार्मोन पहचानना है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो ये डी वाला होगा क्या, साइटोकाइनिन। समझ में आ रहा है, इसमें ये होगा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। उसके आगे वाला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानिया या लिस्मानिया जो भी है। तो इसमें ईस्ट होगा, इसमें क्या होगा, ईस्ट में। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से। तो पीतल, नरम लोहा, इस्पात, कांसा। तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग है, नरम लोहा, नरम लोहा। उसके आगे उसके आगे है सिनेबार, किसका अयस्क है। तो कॉपर का है, मरकरी का है, लोहे का है या तांबा का। तो ये मरकरी का अयस्क होता है। किसका, मरकरी, मरकरी। उसके आगे, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया, पुतली, आइरिस या रेटिना। तो इसका आंसर होगा रेटिना। इसका आंसर क्या होगा, रेटिना। आगे देखना आगे वाला क्वेश्चन,
आगे वाला क्वेश्चन है 13वां, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, न्यूरॉन्स और कोशिकाएं। तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन्स। क्या होगा? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। उसके बाद मानव नर जनन हार्मोन है, यानी नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो पहला देर का है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो स्त्री हार्मोन तो कौन सा होगा? स्त्री हार्मोन तो होता है एस्ट्रोजन। स्त्री हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और पुरुष हार्मोन कौन सा होता है? पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, जो भी बोला जाता है। फिर उसके आगे है आनुवंशिकता का जनक डार्विन है या मेंडल है या लेनमार्क है या ह्यूंग हो? तो इसमें मेंडल होगा। इसका आंसर क्या होगा? मेंडल, मेंडल। उसके आगे बात कर लेते हैं खाली जगह, यानी आपको पता है कि 15 तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद 7 खाली जगह आती है। तो पहली खाली जगह है मानव में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो मानव में भोजन का आंशिक पाचन पहले पूछा गया था पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन होता है शूद्रांत में, किसमें? शूद्रांत में। और आंशिक पाचन किसमें होता है? आमाशय में। किसमें? आमाशय में। उसके आगे बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, यानी CaO, Cl2 तो होता है विरंजक चूर्ण का, और Na2CO3 .10H2 ये किसका होता है? दावन सोडा का। और NaHCO3 ये होता है किसका? खाने का सोडे का या बेकिंग सोडे का। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, 60 क्या होते हैं? सेकंड। तो 6 × 6 36 × 10⁵ अभी तक इतना। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है तो 10⁶ जूल। तो 3.6 × 10⁶ आंसर आएगा। फिर उसके बाद है प्रतिरोध का रासायनिक मात्रक, यानी सॉरी प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। फिर होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लास्ट खाली जगह है कार्बन में खाली जगह व खाली जगह का गुण पाया जाता है। चतुसंयोजकता व श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। 2 चीजें याद रखनी। आगे वाला क्वेश्चन, अब आपको 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, यानी वस्तुनिष्ठ पहले 15 पूछ लिए, 7 खाली जगह पूछ ली। अब अति लघुरात्मक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? आपको पढ़ा रखा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो स्नेल का नियम बताना है। फिर चौथा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? फिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया याद रखनी है। अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, जो भी है। फिर पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उसके आगे 7वां क्वेश्चन है सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक व संश्लेषित सूचकों के नाम लिखना है। प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों के नाम याद रखना है। प्राकृतिक तो कौन से? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां। दूसरा संश्लेषित सूचक होता है फिनोक्सेलिन और मेथिल ऑरेंज। उसके बाद बात कर लेते हैं तो धातु व धातु किसे कहते हैं? फिर 8वां 9वां क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? 10वां क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? फिर अब है लघुरात्मक क्वेश्चनों में पहला, या आप जिसे चौथा भी लिख सकते हो, संसारण किसे कहते हैं? संसारण से बचाव के उपाय। 5वां क्वेश्चन है स्थिरीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। फिर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहते हैं? फिर है अपचयन व उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण लिखो। फिर है आगे वाला क्वेश्चन 8वां अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। फिर परागण में स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखो। समजात व समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाओ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित कीजिए। फिर है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? और समंजन क्षमता का मात्रक भी बताना है, डायोप्टर। फिर है जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की पदार्थ या अपशिष्ट किसे कहते हैं?
बताना है। 14वां क्वेश्चन आता है प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। फिर है 15वां क्वेश्चन मानव में पाचन तंत्र को समझाइए। उसके आगे वाला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण को सचित्र वर्णन करो। अब आपको इसमें निष्कापन वर्धन पहले वाले मॉडल पेपर में ये है विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसमें तो ध्यान रखना सभी का। मानव मस्तिष्क के कितने भाग है, वे इनके कार्य को वर्णन करो। फिर 18वां क्वेश्चन आता है साबुनीकरण की प्रक्रिया समझाइए। उसमें मिसाइल पूछा गया था, इसमें साबुनीकरण पूछा गया है। उसमें अति लघुरात्मक में पूछा गया था, इसमें लघुरात्मक में पूछा गया है। फिर उसके बाद कार्बन की चतुसंयोजकता व श्रृंखलन को विस्तृत रूप से समझाइए। 2 गुण है। मानव नर जनन तंत्र को समझाइए, इसके अथवा हम दे रखा है तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों को समझाइए। फिर 21वां क्वेश्चन है द्विव संकर संकरण में F2 प्राप्त करने, जीन प्राप्त करने या अभिलक्षण जीन अनुपात और अभिलक्षण अनुपात का आरेख बनाइए। फिर इसके अथवा हम दे रखा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध निकालने या व्युत्पन्न कीजिए। फिर 22वां क्वेश्चन है श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखो और इनकी क्रियाविधि को समझाइए। इसके अथवा हम दे रखा है तीनों दृष्टि दोषों के नाम, उत्पन्न होने के कारण व निवारण के उपाय भी बताइए। तो तीनों दोष बताना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। फिर 23वां क्वेश्चन है लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को बताइए। धातु ऑक्साइड व अधातु ऑक्साइड की प्रकृति को बताइए। धमनी व शिरा के कार्य इसके अथवा में, और दूसरा इसके अथवा में सल्फर के 8 यानी सल्फर के 8 अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बताइए। और आपको लास्ट में जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा या एग्जाम होगा तो उस पेपर से इन पेपरों को बताया जाएगा कि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर भी ध्यान रखना, मॉडल पेपरों को पढ़ कर जाना है। ये आपके सामने पहले वाला भी संभाल कर रखा है, समझ में आ रहा है। तो आपको बताया जाएगा कितने प्रतिशत आया है, और मैंने जो बोला है कन्फर्म बोला है। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय छात्र है जो ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, मेरी गारंटी है अगर आप मेरे तीनों मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ोगे तो 70 से 80% पेपर इन्हीं में से होगा, समझ में आ रहा है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, और आपको एग्जाम की अग्रिम बधाई, और उम्मीद करेंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद।